इतिहास वही लिखते हैं या इतिहास में वही लिखे जाते हैं जो अपने काम से माहौल बना दें और फिर इतिहास बना दें और जिद कर ले कि भाई कैसे नहीं बदला जाएगा। इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम लिखा जाता है। हमारे साथ जो शख्सियत हैं उन्होंने भी ठान ली है कि अपने समाज के दुख को बदल कर सुख में तब्दील करना है। महिलाओं के पर लगाने हैं क्योंकि वो भी आसमान में उड़ चुके और वो महिला हमारे साथ मौजूद हैं। और वो महिला कहाँ से आती हैं? जिस ज़िले के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार का गढ़ है, उस गढ़ में सब कुछ सही नहीं है, उसको सही करने की कोशिश में लगी हैं। हमारे साथ शबनम लता जी मौजूद हैं, अस्थाना विधानसभा से आती हैं और इन्होंने बहुत सारी महिलाओं को विंग लगा भी दिया है और बहुत सारी महिलाओं की ज़िंदगी बदलने में लगी हैं। इनका शबनम लता फाउंडेशन चल रहा है और उस फाउंडेशन में आप काम भी कर रही हैं। सबसे पहले वेलकम है आपका शबनम लता। थैंक यू सो मच जी। आप अस्थाना विधानसभा से आती हैं, क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या काम कर रही हैं आप? एक्चुअली आपने कहा कि शबनम लता के नाम से नहीं, लता राज फाउंडेशन हमारी संस्था है। ठीक है। जो हमने शेखपुरा, बरबीघा और नालंदा जिला में काम करना शुरू किया है। ठीक है। हमारे पास अभी बहुत संसाधन नहीं, इसलिए ये हमारा काम तो पूरे बिहार के लिए करना है। हाँ। लेकिन हमारे पास उतने भी संसाधन नहीं, इसलिए हमने अभी 3 जिले में ये। ठीक है। क्या मेन फोकस है इस संस्था? इसमें महिला सशक्तिकरण पे सबसे ज़्यादा हम लोगों ने काम किया है। हाँ। और चाइल्ड एजुकेशन, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए मैंने ये स्टार्ट किया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एजुकेशन देते हैं हम उनको, इंग्लिश और जनरल साइंस एंड मैथ, जो बच्चों की ज़रूरत है कि उनको नहीं मिलता है वो चीज़, वो मैं उनको देने का काम करती हूँ। और विमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कि ऐसा होता है कि महिलाएं गांव में क्या करती हैं, कुछ काम नहीं रहता उनके पास, किसान खेती पे ही ये लोग निर्भर रहते हैं। तो इनको कुछ ऐसा, इनके अंदर पावर, ऐसा कोई गुण इनके अंदर आ जाए जिसके लिए वो अपने घर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। बिल्कुल अपने घर के लिए कुछ अर्न कर सके, कुछ पैसे कमा सके, ताकि वो अपने परिवार को आगे लाने में उनका भी एक योगदान हो। क्योंकि आप आती हैं एक फैमिली से जिनके पिताजी विधायक रहे, बड़े नामी नेता रहे हैं जी। अब वो सारा सुख छोड़कर आप फिर से गांव में वापस आई। कष्ट तो आपको भी हुआ होगा, कैसा लग रहा था उन लोगों के बीच में बैठना, उन लोगों के बीच काम करना? क्या कभी लग रहा था कि ये नयापन है या फिर पुरानी चीज़ें याद आ रही थी? नहीं, एक्चुअली देखिए, जिस चीज़ में आपको मन नहीं लगेगा वो आप काम नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती आपको करवा नहीं सकता है। हाँ। ये सब सारी बातें जो है, समाज सेवा की भावना मेरे अंदर बचपन से थी, क्योंकि मैं इसी माहौल में सांस ली हूँ, बड़ी हुई हूँ, इसी माहौल में हमारी परवरिश हुई, तो समाज सेवा की भावना तो एक अंदर थी शुरू से ही। हाँ। और कुछ जिम्मेदारियाँ होती है घर परिवार की, वो मैं पूरा करते हुए अब मुझे लगा कि गांव की तरफ रुख करना चाहिए। गांव में हमारी आत्मा बसती है, बिल्कुल। और मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकती, इतना मज़ा आता है मुझे। यहाँ के लोगों से उतना मिलना पसंद नहीं आता है अब, जितना गांव के लोगों से, क्योंकि उनका दिल बहुत सच्चा है। वो बहुत सच्चे दिल से आपको प्यार करते हैं, सच्चे दिल से आपका रिगार्ड करते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप बोल दें कि इतना सुख सुविधा छोड़ करके मैं जब जाती हूँ गाँव, उन लोगों के बीच में जब रहती हूँ, तो मुझे याद ही नहीं रहता है कि मैं किस सुख सुविधा में रहती हूँ। मुझे लगता है मैं उनके बीच से उठ के आई हूँ, उनके बीच में आके बैठी हूँ। बहुत सुकून मिलता है। अब जब हमने वहाँ हमारे जो सहयोगी हैं, लोकल लोग हैं, उनसे जब पूछा तो बोला कि चर्चा बहुत है, चर्चे पे चर्चा है कि जो ये महिला है वो चुनाव में आएंगी, 25 में आएंगी, और एक ऐसा शख्सियत जो अभी किसी पार्टी में नहीं है मगर एक ब्रांड बन गया है। चुनाव लड़ने की मंशा है, और मंशा है तो कोई पार्टी भी देख रही है क्या? चुनाव लड़ने की बिल्कुल इच्छा है, क्योंकि जो मैं काम कर रही हूँ महिला एम्पावरमेंट पे, हालांकि बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत काम किया महिला सशक्तिकरण पे, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। लोकल बॉडी में इतना रिजर्वेशन मिला, उसके कारण बहुत आगे बढ़ी महिला। जीविका दीदी हो गई, सब मतलब अच्छा काम वो कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि हम जैसे लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। एक अकेला हर किसी को इंडिपेंडेंट नहीं बना सकता है। तो ये सारा चीज़ है कि अगर आपके पास कोई पावर आता है, आप कहीं से आपको सहयोग मिलता है, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे साथ भी मैं भी चाहती हूँ कि लोग जुड़ें, और वो तभी जुड़ेंगे जब आप कहीं पावर में आएंगे, किसी कुर्सी पे बैठेंगे। अगर नहीं भी मिलता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनके लिए और मैं बढ़ चढ़ के काम करूँ। इसके लिए मैं पॉलिटिक्स में आती हूँ। पॉलिटिक्स में मेरे लिए कोई नया तो नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ। तो मैं वही तो बता रही हूँ, मैं इंडिया लेवल का हर लीडर से मिली हूँ, जो मेरे फादर से, मेरे फादर का एक कर्मठ नेता हुआ करते हैं, आज भी हैं,
हैं वो, लेकिन मैं सब ऐसे ऐसे लीडर से मिली जो कोई सोच नहीं सकता। तो मिलने के बाद वो एक मन में इच्छा होती है कि हमें भी राजनीति में आना चाहिए। सवाल ये इसमें ऐड कर देते हैं, जो नेताजी के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होती नहीं है, आराम से आके लैंड कर जाते हैं। आप भी वही करती, काहे के लिए इतना मेहनत किया? 3-4 साल से लगी हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये लोगों की धारणा है कि लोग चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं नेता के बच्चे और नेता बन जाते हैं। हर कोई नेता का बच्चा नेता बन नहीं सकता है जब तक कि आप उस पर मेहनत है। कोई लक होता है कि नहीं, बहुत फॉर्चुनेट होते हैं, वो बन जाते हैं कि टिकट मिला और वो जीत गया। आप जैसे बहुत सारे हैं, सामवी चौधरी हैं, वो आई और तुरंत जीत गई, मतलब वो फॉर्चुनेट है, उनको मिल गया, ये जीत गई। लेकिन हम जैसे, मुझे लगता है कि जब तक आप उनके दुख को जिएंगे नहीं, उनके साथ वक्त नहीं बिताएंगे, आप कैसे उनको बातों को समझेंगे, कैसे उनके लिए काम करेंगे? तो लीडर लोग को सबसे पहले अपने लोगों से, अपने जनता से मिलना चाहिए, लोगों का दुख दर्द जानना चाहिए, ताकि आप समझें उस तकलीफ को और उस पर आप काम करें आगे। नहीं तो वही है, जीतेंगे फिर हम एसी में बैठ जाएंगे, उसके बाद हमारी जनता से हमें कोई लेना देना नहीं, वो इलेक्शन ख़त्म, बात खत्म। बट जिस रास्ते पे निकली हैं उसमें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगे रहना होगा, सब कुछ करते रहना होगा, सब कुछ देखते रहना होगा, तो बड़ा मुश्किल होगा एक तरह से आपके लिए। मुश्किल तो है, लेकिन जब तक मुश्किलें नहीं हो, रिस्क नहीं हो, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? उसमें मज़ा ही नहीं है। आप दशरथ मांझी जी को ले, पहाड़ चीर करके उन्होंने रास्ता बना दिया। किसी ने सोचा था कि ये रास्ता भी कभी बन सकता है? उसको मैंने भी उस चीज़ को जिया, मैं समझी कि आपके अंदर अगर डेडिकेशन है तो हर रास्ता मुश्किल आसान हो जाता है। मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ, रास्ते को आसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और वो अपने डेडिकेशन से बनाऊँगी मैं। और मेहनत तो हर किसी भी चीज़ में है, मेहनत तो करना ही है। मैं तो रात दिन मेहनत कर रही हूँ, काम पे फोकस ज़्यादा कर रही हूँ मैं। मुझे लगता है मैं उनके बीच में रहूँगी तो ज़्यादा मुझे लगता है कि उनका प्यार रिगार्ड मिलेगा। जीत हार, ये इलेक्शन, अब ये सब बाद की बात है। पहले तो आपको जनता का प्यार, जनता का दिल जीतना है। अब तो आपको ऑफर भी आ रहे होंगे, क्योंकि सबको एक ऐसा कैंडिडेट चाहता है जिसका अपना भी वोट बैंक हो 10-15 हज़ार। तो अब आप बताइए, आपके लिए कौन सा पार्टी आपको लगता है कि हम इधर जाएं? क्योंकि आपके पापा शुरुआत में जेडीयू को बनाने में अहम भूमिका, अब आरजेडी में है, तो आपके लिए टफ नहीं है चुनना क्या? बिल्कुल है, मैं चुनने की बात नहीं, मुझे ऐसा, मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। कुछ लोग हैं, मुझे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस घर का नींव हमारे फादर ने रखा, उस घर पे मुझे जगह मिले। लेकिन शायद लगता है नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैंने कोशिश की वहाँ पे जगह बनाने की, उस जगह को, उस घर में जाने का जहाँ पे मेरे फादर ने जिसका नींव रखा, तो मैं कोशिश की, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वहाँ जगह मिले। अगर मिलता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं नीतीश कुमार जी से मैं बहुत प्रभावित भी हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, लड़कियों के लिए। तो मैं चाहती कि उनके साथ जुड़ के मैं और आगे अपना काम करती, विमेन एम्पावरमेंट में, जो महिला सशक्तिकरण पे है। तो जो भी हो, जो मौका देंगे, मैं सोचूंगी। मगर चुनाव लड़ना है, लोगों के लिए चुनाव मैदान में इलेक्शन में लड़ना है, एकदम मन बना लिया है कि पीछे नहीं हटना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इस पे कोई सोचने वाली फकर बाटी नहीं है। चाहे जैसे भी होगा इलेक्शन, तो मैं फाइट करूंगी, उनके लिए मैं फाइट करूंगी, मैं नहीं, हम लोग फाइट करेंगे, जनता के लिए फाइट करूंगी। अब बाकी नेताजी लोग बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, अगर शबनम लता चुनाव मैदान में आएंगे तो 2-3 मुद्दे जो अहम होंगे, क्या होंगे? सबसे पहले तो मैं वही जो काम कर रही हूँ मैं, महिला। दूसरा एजुकेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं बता नहीं सकती, कुछ ऐसी जगह मैं गई हूँ गांव में जहाँ एक भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, एक भी बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसा गांव है जहाँ पे बच्चे पढ़े हुए नहीं हैं। मैं उस पर काम करना चाहूँगी। दूसरा, अभी जो इतना बेरोजगारी, सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा। आप मैं बता नहीं सकती, कुछ ऐसी महिलाएं, लड़कियां मुझे कॉल करती है कि मैम कहीं भी रखवा दीजिए, कुछ भी करवा दीजिए, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? हमारे पास अभी कोई ऐसा पावर नहीं कि मैं उनको कहीं रखवा दूँ। इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इतना सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, हो जाए कि वो अपने लिए खुद का काम खुद शुरू कर सकती है। तो आपने रोड मैप बना लिया? हाँ बिल्कुल। मैं उसके बाद ये भी मैंने बनाया कि जब भी मैं अगर जीत कर आती हूँ या फिर मुझे टिकट मिलता है, मैं जीत जाती हूँ, मैं हर एक सप्ताह, हर महीने पे जाऊंगी, जनता का बात सुनूंगी, लोगों का दुख दर्द जानूंगी, क्या है नहीं है। ये हर लीडर को करना चाहिए कि अपने क्षेत्र में जाना चाहिए, उनके महसूस करना चाहिए उनके दर्द को, उसके बाद उस पर काम करें आप। शबनम लता जी, एक सवाल जो सबके दिमाग में जाएगा, नीतीश कुमार का गढ़ है वो, कहा जाता है कि नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं महिलाएं, उस वोट को अपने तरफ कैसे लाइएगा? अपने तरफ हो सकता है मुझे वही दे दें, वही बुला ले, तो कोई लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, लाने और हटाने की बात पे ये नहीं है। मैं नीतीश कुमार और मेरे में ये नहीं है कि उनका वोट मैं ये करूं।
बात ये है कि मैं उनको कितना कनेक्ट कर पाई, वो मुझे कितना प्यार करते हो वो दिखाएंगे अपना प्यार अपना वोट के जरिए। Right. ये बात है। और उनका गढ़ नहीं, वो हमारा भी घर है। अच्छा। मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। हाँ। उन्हीं के घर में हूँ। उसी इलाके तो से। मैं उस एरिया की क्या, मैं पूरे बिहार की बेटी हूँ, बट उनकी मतलब भी एक है, बेटी हूँ। हाँ। और उस क्षेत्र की भी बेटी हूँ। तो मैं चाहूँगी कि मैं भी, मेरा भी गढ़ बन जाए, मैं भी वहाँ काम करूँ, पूरा खुल कर काम करूँ अच्छे से, एक पावर के साथ। जो लोग आपको देख रहे हैं, जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? व्यूवर्स के लिए मैसेज ये है कि मैं एक बार, जैसे मैं कुछ जाती हूँ, कहीं भी देखती हूँ, गरीब हो या जो भी ऐसे लोग के, जो नीडी लोग हैं, उनके अगर आप थोड़ा थोड़ा भी काम आए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सब लोग अपने गांव जाएं, एक बार अपने गांव को ज़रूर देखें, गांव वाले से मिलें। अगर आप ज़रूरतमंद को कुछ ज़रूरत पूरी कर सकते हैं तो प्लीज़ करें, सब लोग। मतलब आप ऐसे इधर उधर करके बहुत सारे फालतू पैसे बर्बाद करते हैं, कुछ अपने गांव के लिए जाकर, अगर पैसे नहीं भी दें तो गांव में जाएं, कम कुछ से अपने कम लोगों साफ के लिए सफाई कुछ पे उनको अवेयरनेस फैलाएं, पढ़ाई पे अवेयरनेस करें, जागरूकता लाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बुड़बक हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बट उनको थोड़ा थोड़ा जागरूक करने। तो मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहूँगी कि अपने अपने गाँव जाएँ, या फिर अपने आसपास के लोगों को साफ़ सुथरा रहना सिखाएँ, अवेयरनेस फैलाएँ, थोड़ा एजुकेशन पे, बात करने पे, बेरोजगारी पे, हर चीज़ पे। ओके। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आपको? क्योंकि ये अगर ठीक सवाल है। ना पूछे तो इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। नहीं, यूथ लीडर है हमारे, चिराग जी हुए, तेजस्वी जी हुए, बिहार के आने वाले भविष्य हैं ये लोग। हाँ। मैं अब जैसे वो लोग हैं वैसे मैं भी हूँ। मैं भी एक चाहती हूँ कि इन लोग के साथ हाथ में हाथ कंधा मिला के मैं भी बिहार के लिए योगदान दूँ। बहुत अच्छे लगते हैं, ये अच्छे लीडर हैं, ये लोग आने वाले भविष्य हैं बिहार के। देखिए, अब कौन क्या किया नहीं किया ये नहीं मतलब, Present की आएगा बातें करते कौन, हैं, हाँ। आने वाला कौन क्या होगा, वो कैसे संभालेगा, क्या करेगा बिहार के लिए, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, तो देखिए शबनम लता जी हमारे साथ मौजूद थी और कहा जाता है कि भाई जो गढ़ होता है उस गढ़ में जाकर लोगों से मिलकर उस गढ़ की कमी को दूर करने वाली बिटिया ही एकदम बिहार की बिटिया कह लीजिए या फिर नालंदा की बिटिया शबनम लता जी हमारे साथ मौजूद थी। कहा नीतीश कुमार तो भाई हमारे पिता तुल्य हैं, मगर जो वहाँ की कमियां हैं, जो वहाँ के लोगों की मजबूरियां हैं, नीतीश कुमार तो कर ही रहे हैं, हम भी करेंगे। ऑफ़र आया तो दोनों हाथों से लेंगे, नहीं भी आया तो जनता के लिए दोनों हाथ जैसे मदद के लिए उठे थे वो आगे उठते रहेंगे। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।